Hello everyone, welcome to our next match preview, match number 28, आरआर और आरसीबी के बीच में बड़ा डिफरेंट सा सीज़न रहा है। फाइनली आरआर अपने दूसरे होम ग्राउंड पे भी आज खेलेगी। मैच जयपुर में होने वाला है, जो हमें पता है कि रिलेटिवली थोड़ा सा स्पिनर्स को एड करने वाली और थोड़ी स्लो विकेट है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे। जयपुर में 38 डिग्रीज के आसपास है, जिससे चांसेस हैं कि विकेट के ड्राई होने के, क्योंकि वैसे भी दिन का मैच है तो क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसी सिचुएशन में मैच को एक 40 ओवर वाली विकेट दे पाना। तो दोनों टीम्स पिछले मैचेस हारे हैं और ऑब्वियसली थोड़े वरिड भी हैं उस चीज़ के चलते, क्योंकि आरसीबी का सीज़न जहां लग रहा था कि बहुत अच्छा होना चाहिए, कंसिडरिंग कि उन्होंने ऑलरेडी चेन्नई में चेन्नई को हराया, मुंबई को मुंबई में हराया है और केकेआर को उनके घर में हराया है, पर होम ग्राउंड की जो दो डिफीट्स हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी चुभ रही होंगी इस टाइम पे। ऑन द कॉन्ट्री आरआर का सीज़न बड़ा मिक्स बैग सा रहा है। थोड़ा घर पे भी जीते हैं, जो उनका दूसरा होम ग्राउंड है गुवाहाटी, और अवे भी एक आधा मैच आया, बट ओवरऑल कहानी उतनी सही से चली नहीं। तो दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा बैंक करेंगे इस मैच के ऊपर। मैचअप्स बहुत सारे हैं दोनों टीम्स के लिए। पहले अगर आरसीबी की बैटिंग और आरआर की बॉलिंग के बारे में बात की जाए तो पावर प्ले में विराट कोहली 5 मैचेस में 4 बार बाहर निकले और अच्छा करके गए हैं। सिर्फ एक बार ही हमने पावर प्ले में आउट होते देखा है, जहाँ पे वो अरशद की बॉल पे जीटी के अगेंस्ट फंस गए थे चिन्नास्वामी में। यहाँ आर्चर के साथ एक यूनिक चैलेंज होने वाला है। वैसे कभी आर्चर की बॉल पे आउट नहीं हुए हैं T20s में, बट दूसरे एक बॉलर हैं संदीप शर्मा, जो एक तरह से इनके लिए एक बोगी बॉलर हैं, क्योंकि 16 मैचेस में 7 बार उनके अगेंस्ट आउट हुए और काफ़ी ट्रबल किया है। तो कुछ वैसा सा आ जाता है मोमेंट, जैसे हम अगर सचिन का अब्दुल रज़ाक और हेंसी क्रॉनिया के साथ देखते थे, वैसा सा ही विराट कोहली का कुछ मैचअप है संदीप शर्मा के साथ। तो ऑब्वियसली इसको लेके थोड़े देखेंगे, ध्यान रखेंगे। आर्चर वर्सेस सॉल्ट भी मुझे एक अच्छा मैचअप दिख रहा है, कि अब आर्चर की पेस 146 147 जाने लग गई है, जिसके चलते उनको वो लेट स्विंग टेल इन मिलता है। हमें पता है कि सॉल्ट हिट द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल काइंड ऑफ अ बैटर हैं, और वो काफ़ी जल्दी बॉल की लेंथ के नीचे आ जाते हैं और पहली बॉल से मारना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे ये जो लेट स्विंग आर्चर की करती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कितनी हेल्प मिलेगी उनको लेट स्विंग के लिए, कंसिडरिंग कि जयपुर में बहुत गर्मी होती है दिन में और ये दिन का मैच है, वो देखने लायक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं। पावर प्ले के बाद आई थिंक अगर हम आरसीबी की ही बैटिंग की बात करें तो आगे स्पिनर्स आने शुरू हो जाते हैं आरआर के। वहाँ पे हसरंगा के बारे में रिपोर्ट आई है कि ही हैज़ जॉइंड बैक, तो ही शुड बी अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। तो आई एम वेरी श्योर कि वो आएंगे। तो तीक्ष्ण और हसरंगा के अगेंस्ट दो बैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले पार्टिकल, क्योंकि उनका रोल वही रहा है कि उनको 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करनी है। पिछले 2-3 मैचेस में कुछ वैसी सी कहानी बन नहीं पाई है, पर उम्मीद होगी कि इस बार वो वैसा करके दिखाएं। मुंबई के अगेंस्ट चीज़ चली थी थोड़ी बहुत, बट बाकी कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। एक प्लेयर जो बैंकेबल है और हर बार आपको रन दे रहे हैं वो पटीदार है, और उनका मैचअप अगेंस्ट तीक्ष्णा और हसरंगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा आरसीबी के लिए। अगर वो गेम को आगे चलाते हैं तो फिर जो इनका लेट मिडिल ऑर्डर है, जिसमें लिविंगस्टन है, जिसमें जितेश है और जिसमें टिम डेविड है, उनको भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लिविंगस्टन का भी काफ़ी मिक्स बैक सा आईपीएल रहा है, तो शायद हम उनकी जगह जेकब बेथल को देखें, या शायद आरसीबी एक और मैच के लिए इनके साथ परसिस्ट करना पसंद करे, क्योंकि ऑब्वियसली अदरवाइज कॉम्बिनेशन काफ़ी उनका स्टेबल दिख रहा है। तो इस तरह की कहानी रहेगी। टिम डेविड से उम्मीद होगी कि फिर से वो लेट फिनिश दें। इस आईपीएल उनका वो लेट फिनिश काफ़ी ज़्यादा काम आया, काफ़ी बढ़िया दिखे हैं वो उस हिसाब से। मुंबई के अगेंस्ट, चेन्नई के अगेंस्ट और इवन जो दिल्ली के अगेंस्ट, तो उन्होंने मैच बना के रख दिया था पूरा। वहीं पे अगर हम ओपोजिट साइड पे चले, अगर हम आरआर की बैटिंग की बात करें तो पावर प्ले में इनका रन रेट सबसे बढ़िया है, 10.7 का। जी हाँ, लगने में आपको नहीं लगेगा, पर ऐसा हुआ है क्योंकि आप नीतीश राणा ने उनको स्टार्ट दिए, एसआरएच के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला था। तो ओवरऑल वो पावर प्ले में तेज़ खेले हैं, पर जिस तरह का स्टार्ट जायसवाल से उम्मीद थी वैसा आया नहीं है। तो जायसवाल वापस गए हैं और जयपुर में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो उम्मीद होगी कि वहाँ पे उनसे रन आएंगे। जहाँ तक संजू सैमसन की बात है, वो भुवी के अगेंस्ट एक अच्छा मैचअप रखते हैं। भुवी के अगेंस्ट वो
अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, पर पावर प्ले थोड़ा उनका फंसने वाला है। भुवी के अगेंस्ट जब भी पावर प्ले में खेलें तो सिर्फ 75 की स्ट्राइक रेट और 4 बार 18 इनिंग्स में उनके अगेंस्ट आउट भी हो चुके हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग मैचअप रहने वाला है जहाँ पे उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कृणाल पांड्या वर्सेस रियान पराग भी अच्छा मैचअप है। कुणाल पांड्या के अगेंस्ट रियान पराग का स्ट्राइक रेट 93 का रह जाता है, तो कुणाल पांड्या ने काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की मैचअप्स हैं। उसके बाद अगर पावर प्ले से आरआर जैसे बाहर निकलती है, तब हमने देखा है कि यहाँ पे सुवेश जो अपने क्विक आर्म एक्शन से और थोड़ी अच्छी स्पीड से बॉल कर रहे हैं और उनको ग्रिप भी मिल रही है दोनों बॉल्स को, लेग स्पिन को और उनकी गुगली को, वहाँ पे रियान पराग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें पता है कि उनका जो स्टेबल बेस के चलते वो फ्रंट फुट बैक फुट दोनों के बहुत अच्छे पावर हिटर हैं, जो कि बहुत यूनिक और बहुत रेयर टैलेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोनों टीम्स काफ़ी हद तक कई चीज़ों में सही भी कर रही है, कई चीज़ों में कुछ ग्लेयरिंग गैप्स भी हैं। तो किन चीज़ों की ज़रूरत है जिन पे इनको काम करने की अब शायद रिक्वायरमेंट आ गई है। बॉलिंग यूनिट फाइनली आरआर का दिख रहा है कि इट इज स्टिचिंग टुगेदर, बिकॉज चोपड़ा आर्चर फॉर्म में, संदीप शर्मा इज लुकिंग बैंकेबल, देश पांडे ने ठीक ठाक किया है, हाँ इतने हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, दोनों स्पिनर्स अच्छे लगे हैं, हसरंगा ने मैच जितवाया, तीक्षणा इकोनॉमी बड़ी है बट फिर भी कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। तो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट इज लुकिंग गुड। बीच में एक आधा ओवर रियान पराग भी कर देता हूँ, चीज़ें सही चल जाती हैं, तो बॉलिंग ठीक है। बैटिंग में दे वुड वांट सम कंसिस्टेंसी एट द टॉप। नीतीश राणा का एक ही इनिंग्स है, उसके सिवा उनको ज़्यादा मौका भी नहीं मिला और उतने अच्छे से वो कर भी नहीं पाए हैं। वहीं पे जायसवाल के बल्ले से रन आने बाकी हैं। जितनी बात संजू सैमसन की हुई और जिस तरह का लास्ट ईयर सीजन भी गया था और जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी करके दिखाया, वैसा उनका बल्ला अभी नहीं बोला और इन रियान पराग के बल्ले से भी रन आने बाकी हैं। तो बैटिंग ओवरऑल आई थिंक नीड्स अ लिटिल पुश। बॉलिंग कहीं ना कहीं दिख रही है कि अपना काम करना शुरू हो गई है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आरसीबी के लिए ओवरऑल अवे मैचेस में बैटिंग ने बहुत अच्छा क्लिक किया, बहुत अच्छे से गए हैं, रन मतलब रन रेट भी जो वो मेंटेन करते हैं 10 से ज़्यादा की करते हैं और एवरेज भी उनका 36-37 से ऊपर का चलता है। घर पे उल्टा वो स्ट्रगल किया और उनकी बॉलिंग के साथ भी चीज़ें सही रही हैं। हेजलवुड और भुवी पावर प्ले में अवे मैचेस में बहुत बढ़िया लगे हैं। इस विकेट पे भी उनका जो इकॉनमी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यश दयाल ने भी चीज़ें सही की हैं और कृणाल पांड्या और सुवेश को भी इस विकेट पे बॉल करके मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे उनको ग्रिप मिलनी चाहिए, स्पिन मिलनी चाहिए और शायद इस चीज़ को वो एंजॉय भी करेंगे। सिक्स्थ बॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरसीबी ने अभी तक मिस किया, क्योंकि लिविंगस्टन का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड है। कि अगर उनकी जगह जेकब बेथल खेलते हैं तो एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन का एक और आपको विकल्प भी मिल जाता है, जिससे आपके पास 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस बन के आ जाती हैं। तो इस तरह से कहानी रहेगी। दोनों की टीम्स का एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की टीम एक्सपेक्टेड है। आरसीबी के लिए ओपन फिल सॉल्ट और विराट कोहली ही करेंगे। बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था पिछले मैच में, 3 ओवर में 53 रन्स का स्टार्ट था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सॉल्ट रन आउट हुए। इस बार थोड़ा ध्यान रखना चाहेंगे इस चीज़ का। 1 डाउन पटिकल, 2 डाउन पटीदार, 3 डाउन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि एक और मौका मिलेगा लिविंगस्टन को या शायद हम जेकब बेथल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा लेफ्टी भी आपके पास आ जाता है उससे। फिर आपके पास उसके बाद 4 डाउन जितेश, 5 डाउन आपके पास टिम डेविड, 6 डाउन आपके पास रोनाल्ड, जो एज अ फ्लोटर भी यूज़ हुए हैं ताकि टिम डेविड की एंट्री थोड़ी लेट करवा के उनसे फिनिशिंग अच्छी करवाई जा सके। नंबर 9 पे आपके लिए भुवी हो गए, फिर हेजलवुड हो गए, फिर आपके पास यश दयाल हो गए और जिसमें सुवेश आपके फिर इम्पैक्ट सब की तरह आ सकते हैं। तो ये टीम काफ़ी हद तक सॉर्टेड लग रही है, बढ़िया लग रही है, होना भी चाहिए चीज़ें सही। और जहाँ थोड़े बहुत गैप्स हैं वो मुझे एक ही जगह दिख रहा है कि लिविंगस्टन के बल्ले से शायद थोड़े और रन आने बाकी, और शायद पडिक्कल को भी थोड़ी और कंसिस्टेंसी दिखाने की ज़रूरत है। बस शायद मुझे लगता है कि पडिक्कल को जो रोल मिला है वो फिर इस तरह का रहेगा कि अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव जाना है तो चीज़ें हर बार आपके हिसाब से शायद नहीं चलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में थोड़ा सा फील भी कर रहे होंगे कि उन्होंने जिस तरह से मुकेश कुमार का पूरा ओवर मिडन निकाला पावर प्ले में, तो वो चुभा होगा। तो जायज़ है कि इस मैच में शायद हम उनसे थोड़ी बेटर बैटिंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। थोड़ा लाइक भी करा उन्होंने, जो इकलौता 100 उनका आईपीएल में आया वो आरआर के अगेंस्ट ही था। नो डाउट वो वानखेड़े में था, डिफरेंट विकेट है, डिफरेंट एरा था, डिफरेंट बॉलिंग अटैक था, बट स्टिल एक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस जाता है कि हाँ इस टीम के अगेंस्ट मैंने कुछ किया हुआ है। वहीं पे अगर हम आरआर की टीम की बात करें तो
ओपन में संजू सैमसन और जायसवाल होंगे। जायसवाल के साथ जो हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में जनरली वो जो बॉल को अपनी आंखों के नीचे आने देते हैं और तब खेलते हैं, T20 में ही गोज लिटिल टू हार्ड अर्ली ऑन, जिसके चलते वो कंसर्न है। और पिछले IPL से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बार पावर प्ले में आउट हो रहे हैं। इनफैक्ट पहले 3 ओवरों में भी 9 या 10 बार आउट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी कंसर्निंग है। इस पर अब कोशिश होगी कि शायद थोड़ा संभल के खेलें, थोड़ा टाइम लेके खेलें, क्योंकि इस विकेट पे एकदम से आके बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना इतना ईजी नहीं होता। जो खड़ता है वो थोड़ा लंबा खड़े, क्योंकि आके बल्ला चलता नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा बॉल रुक के आता है। उसके बाद जनरली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने की कोशिश की, उस हिसाब से रियान पराग और नितिश राणा को फ्लोट किया 3 और 4 पे, 5 पे ध्रुव जुरेल, 6 पे आपके पास हेत नायर आ जाएंगे, 7 हसरंगा, वो भी एज अ फ्लोटर बीच में यूज़ हो सकते हैं, और फिर 8 पे जोफ्रा आर्चर, 9 पे आपके पास तीक्षणा, 10 पे संदीप शर्मा और 11 पे आपके पास तुषार देशपांडे हो जाएंगे। और फिर आप शायद यहाँ पे कुमार कार्तिक को भी खिलाना चाहें एज एन इम्पैक्ट सब, क्योंकि यहाँ पे हेल्प मिलना चाहिए एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न। तो ये मुझे लग रहा है कि 12 होगा। चांसेस कम है कि शुभम दुबे को हम देखें अगर अनटिल अनलेस बहुत बड़ा कुछ कोलैप्स होता है, क्योंकि जब भी एज एन इम्पैक्ट सब आए हैं कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक मैच पे डाल नहीं पाए हैं। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वी सी अ टॉप ऑर्डर कोलैप्स और समथिंग, शायद उनकी एंट्री को डिले करने की कोशिश करेगी आरआर। क्योंकि अब तक हमने देखा है आरआर ने कोशिश की है कि अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर का ऑप्शन मिलता है तो वो उसके लिए जाते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स नहीं है इस टीम में। रियान पराग करते हैं गेंद, पर कितनी कंसिस्टेंटली उन्होंने भी इस IPL में बॉल नहीं की है, तो शायद ये पैटर्न रहेगा। जिस तरह का पिच रहा है, दिन का मैच है, आई थिंक बैट फर्स्ट विल बी अ बेटर आइडिया, क्योंकि दिन जैसे जैसे आगे जाएगा पिच और स्लो होती जाती है और ड्राई होती रहती है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है। उसके चलते बैट फर्स्ट करें, 180 प्लस का स्कोर आप एम करें, और आई थिंक दैट शुड बी अ पार स्कोर इन दिस काइंड ऑफ अ विकेट लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा। बाकी जैसे कल पिच रिपोर्ट आती है उसके बाद आई थिंक हमें ज़्यादा और बेटर आइडिया लगेगा कि किस तरह की पिच देते हैं। बट बहुत मुश्किल है वहाँ पर एक अच्छा पाटा विकेट देना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया मैच होगा, तगड़ा मैच होगा, और जिस तरह के मैचेस हमने IPL में अब देखने शुरू किए हैं, जहाँ पे अब टाइट कॉन्टेस्ट होना शुरू हो गया, कुछ वैसा सही मैच यहाँ भी होना चाहिए। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोशिश रहेगी कि आपको और कंटेंट इसी तरह से बना के लेके आते रहें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।